Hello everyone and welcome back once again in another session of macroeconomics। देखो हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं विच इज सम बेसिक कंसेप्ट्स टू बी यूज्ड इन मैक्रोइकोनॉमिक्स, जिसमें हम गुड्स क्या होती हैं ये कवर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के डेप्रिसिएशन के पॉइंट को, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट ऑन ऑल दैट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं समझे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो जरूर समझिए। आज जो हमारे पास है वो इसी चैप्टर 2 का एक लास्ट कंसेप्ट है, स्टॉक और फ्लो। तो देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनका क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंस है और बेसिकली ये किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। स्टॉक, जिसे हिंदी में भी स्टॉक ही बोला जाता है। तो बेसिकली स्टॉक क्या है? देखो, ये स्टॉक इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये एक आर्थिक चर है, इकोनॉमिक वेरिएबल है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, कंजम्पशन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। लेकिन कौन से वाला इकोनॉमिक वेरिएबल है? द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड एट वन स्पेसिफिक टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, समय के एक बिंदु पर जब हम किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की मात्रा को मापते हैं, क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसे हम स्टॉक बोल देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर हम उस इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं और जो क्वांटिटी उस वक्त उस वेरिएबल की अवेलेबल हो उसे ही हम स्टॉक बोल देते हैं। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे गोदाम में कितने गुड्स पड़े हैं। अब देखो, कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो वो किसी एक दिन के लिए सवाल पूछेगा ना कि आज की डेट में अभी तक हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितने गुड्स अवेलेबल है। तो वो एक उस पर्टिकुलर दिन के लिए या उस मोमेंट तक के टाइम पीरियड के लिए ना, जिस वक्त उसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है उसे स्टॉक का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, फ्लो का मतलब होता है बहना। तो अ फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात नहीं की जा रही है, यहां पर एक पर्टिकुलर ऑनगोइंग टाइम पीरियड की बात की जा रही है। अ फ्लो इज जनरली मेजर्ड एज पर यूनिट ऑफ टाइम। इसे समय के किसी माप के अकॉर्डिंगली मापा जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे सैलरी पर मंथ, एक्सपेंडिचर मेड पर मंथ या पर वीक, तो वीक के फॉर्म में, ईयर की फॉर्म में, पर आवर की फॉर्म में, मतलब जिस जिस भी यूनिट में हम टाइम को बेसिकली मेजर कर सकते हैं। जब इस तरह के कंसेप्ट्स हम स्टडी करते हैं, जैसे गुड्स की एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई सेलर या मैन्युफैक्चरर ये पूछे कि हमने इस वीक कितनी सेल्स की हैं, तो सेल्स वीक के अकॉर्डिंगली पूछी गई है ना, तो ये एक यूनिट ऑफ टाइम है। तो हम इसे, इस सेल्स को इस वक्त यहां पर क्या बोल देंगे? फ्लो बोल देंगे। ठीक है। अब इसी की तरह अगर हम और एग्जाम्पल्स स्टडी करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सी बनती हैं? देखो, जैसे कैपिटल है, कैपिटल एक पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक डेट को स्टडी की जा रही है तो कैपिटल एक स्टॉक है। लेकिन उसी कैपिटल पर जो हम एज अ बिजनेसमैन एक इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो उसकी फ्लक्चुएटिंग इनकम है ना, जो हमें ड्यू टू दी पैसेज ऑफ टाइम उस पर अर्न हो रही है, तो दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, इनकम जैसे मैंने आपको कहा था, हम पर मंथ रिसीव कर रहे हैं या ईयरली बेसिस पर रिसीव करते हैं, तो वो हमारे लिए फ्लो में कवर होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बैंक डिपॉजिट्स की बात करें कि बैंक में हमारी बैंक में, बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो वो कितना पैसा पड़ा है वो आपको उसी पर्टिकुलर डेट तक जब आप जांचते हो, जाके पूछते हो, अपने बैंकर से जाकर कंसल्ट करते हो कि कितना पैसा है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक की आपको बताता है ना, जब तक आपकी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई है आपके बैंक अकाउंट के थ्रू। तो इसलिए उसे स्टॉक
स्टॉक में कवर किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। देखो, अगर आपको ये दोनों मीनिंग्स बहुत ही आसानी से समझ में आ गए हैं तो डिफरेंस भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो बिल्कुल वही मीनिंग है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इसमें किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल की क्वांटिटी को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाता है, लेकिन फ्लो में हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन इसमें हम एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को। अगर हम अब सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन का जिक्र नहीं हुआ। हमने स्टॉक में नहीं जिक्र किया था पर ईयर या पर मंथ का, लेकिन हमने फ्लो में इसका जिक्र किया था, क्योंकि फ्लो वेरिएबल्स को बेसिकली हम एक टाइम डायमेंशन के अंडर स्टडी करते हैं। तो फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, लेकिन स्टॉक में ऐसा कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल की क्वांटिटी को जज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, और अगर हम फ्लो की बात करें तो इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट। देखो, जिसमें बेसिकली टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं उसे हम डायनामिक कह देते हैं, लेकिन जो एक फिक्स्ड या रिजिड नेचर का हो उसे हम स्टैटिक कह देते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल को हमारे पास कितनी कैपिटल थी, तो वो 1 अप्रैल के पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली है। अब ये तो नहीं है कि अगर आपने आज पूछा तो 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी वो अलग होगी, और अगर आप 2 दिन बाद पूछोगे कि 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी तो वो अलग हो जाएगी। वो तो उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि वो स्टैटिक है। तो स्टॉक वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ फ्लो वेरिएबल्स में डायनामिज्म होने की वजह से इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ट्रांजैक्शंस और बढ़ती जाएंगी या कम होती जाएंगी, तो उस हिसाब से फ्लो वेरिएबल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट वाइल वेयर एज फ्लो जो है वो एक डायनामिक कंसेप्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, जो कि मैंने अलग सी लिखी हैं थोड़ी सी, ताकि आपके पास ज्यादा और एग्जाम्पल्स हो जाएं। तो देखिए, वेल्थ, किसी इंडिविजुअल के पास कितनी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, तो वो भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की फॉर्म में कवर किया जाता है। गुड्स इन द गोडाउन मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया। तो ये स्टॉक की एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम फ्लो की बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखो, अगर आप याद करो तो हमने लास्ट सेशन में कुछ इस तरह का एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हमने कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम दिया था, है ना, निवेश को। तो ये क्या है, ये एक ईयर के दौरान जो चेंज आ रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही थी, हमने उसी को कहा था ना। तो इसमें आया था ना वर्ड पर ईयर, तो टाइम ड्यूरेशन आया इसमें, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन को हमने फ्लो में कवर किया। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर कितना आपने किया है वो भी पर मंथ या पर वीक के अकॉर्डिंगली स्टडी करने वाला कंसेप्ट है। तो इसलिए हम ऐसे कंसेप्ट्स को, ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को फ्लो में कवर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्टॉक और फ्लो का ये हल्का सा एक कंसेप्ट जो था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब एक लास्ट कंसेप्ट जो इस सेशन में हमने कवर करना है उसे भी देखते हैं जल्दी से कि वो क्या है। म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखो, आपको ना स्टार्टिंग में पहले ये बता दिया कि भाई दोनों में परस्पर निर्भरता होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, दोनों अलग अलग नहीं है। हम फ्लो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक बन जाता है, और उसी स्टॉक के आधार पर हम फर्दर फिर फ्लो करते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स की फॉर्म में इसे स्टडी करें तो कैसे आती है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस। देखो, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं कि उसके पास कितनी कैपिटल है। फिर से मैं कहूंगी कि हमने लास्ट सेशन में जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटल वर्ड का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, इसका मतलब होता है
कि फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में भी, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी फॉर्म में भी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो देखो, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर नए एसेट्स खरीद रहे हो तो वो आपका कैपिटल बेस बढ़ा रहे हैं, तो दे आर एडिंग ऑन टू योर कैपिटल। तो इसका मतलब ये जो फ्लो है इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो हुई, वो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल बेस को, आपके स्टॉक को बढ़ा रही है, और उसी स्टॉक के बेसिस पर आप आगे और ग्रो कर सकते हो, आगे और एक्सपैंड कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो वही स्टॉक आपके फ्यूचर में आने वाले फ्लो का कारण बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल के जरिए इससे समझें तो देखो, हम आम लोग अपने कुछ सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो छोटी छोटी हमारी जो डिपॉजिट्स हैं वो फ्लो होके, जैसे मान लो मैंने हर महीने 500 रुपया जमा करवाया या 1000 रुपया जमा करवाया, तो वो मेरे छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो हैं वो अगर एक पर्टिकुलर डेट पर मैं देखूं कि मेरी बैंक अकाउंट में कितनी सेविंग्स हैं, तो वो एक स्टॉक बन गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने मेजर किया कि कितनी सेविंग्स हो गई हैं, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, और उन्हीं सेविंग्स के आधार पर फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे खर्चा करना चाहिए। तो वो आगे चलकर मेरे विड्रॉल को इफेक्ट कर रहा है, विच इज अगेन अ फ्लो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक का ये सारा का सारा कंसेप्ट, आपको इस ये म्यूचुअल डिपेंडेंस, स्टॉक और वेरिएबल का सारा कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक के किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे।